हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली है बैसाख की महीना और बैसाख के महीने में स्नान दान दीपदान पितृ पूजन और बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो हमें बैसाख महीने का नियम रहता है। साथ में खान पीने का भी कुछ नियम रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख स्नान कब से शुरू है, कब तक है, इस बीच में हमें कौन सा नियम धर्म निभाना चाहिए और डेली पूजन में गृहस्थ में रह के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें जितना भी नियम अपने खुशी से अपने मन से आप कर पाते हो ना, उतना ही नियम लीजिएगा। देखा देखी बहुत सारा नियम एक साथ ले लिया, फिर एक महीना तक कंप्लीट ही नहीं कर पाई या बीच में छोड़ना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। संपूर्ण जानकारी रहेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा और हाँ, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में आपका ढेर सारा प्यार भरा कमेंट्स भी कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, कान्हा जी का जो सबसे प्रिय मंथ है उसमें से 3 महीना ऐसा है जो कान्हा जी को बहुत प्रिय है। एक माघ की महीना होता है, दूसरा कार्तिक की महीने होते हैं और तीसरा जो है ना बैसाख की महीना होता है। कार्तिक स्नान का महत्व हम लोगों ने सब लोगों ने सुना था, लेकिन कार्तिक के महीने में क्या होता है, एक तो ठंड रहती है और दूसरा रहता है कि इस महीने में इतने सारे तीज त्यौहार होते हैं कि नियम धर्म मनाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में बैसाख महीने गर्मी के समय होता है। दान ध्यान पुण्य के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ साथ में स्नान करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सुबह सुबह स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी चीज़ें बहुत लोग नियम उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम से हम लोग शुरू करते हैं। तो कोई भी महीने का जो महत्व होता है वो स्नान से ही शुरू होता है। आप गृहस्थ में रह के हर रोज़ गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आसपास कहीं गंगा है या आपका कोई ऐसा ट्रिप बन रही है गंगा दर्शन या यमुना दर्शन का, तो कोई विशेष दिन में या जब भी आप जा रहे हो उस दिन में स्नान करके आ सकते हैं। बाकी दिन घर पे जब हम स्नान करेंगे तो समय देख लीजिए, समय होगा ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय से पहले स्नान करनी होती है। और साथ ही में अगर जो स्नान का जल है इसमें गंगा जल, तिल, तुलसी पत्र या आंवले का रस इत्यादि मिलाकर स्नान करते हैं तो ये पुण्य फल उतना देता है जितना गंगा स्नान का समान होता है। ठीक है, लेकिन जब हम अशुद्ध अवस्था में रहेंगे या जब मतलब घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो अपने नहाने के पानी में ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। बिल्कुल सादा सिंपल पानी से नहाना है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम जो कि स्नान का होता है। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन तो साल भर करनी चाहिए और जिस घर में तुलसी पूजन होता है उस घर में मतलब पूरे साल जिस घर में तुलसी में दीपदान, धूप, जलदान इत्यादि होता है तो वो उसमें घर में सुख शांति रहती है, फिजूल के खर्चे कम होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होते हैं। अब देखिए, ये तो कोई मैजिक नहीं है कि आज आपने तुलसी में जल डाला और कल आपका सब कुछ इच्छा पूर्ण हो गया, लेकिन एक विश्वास की बात होती है। जिस घर में गृहिणी विश्वास के साथ माता तुलसी की पूजन अर्चन करते हैं, सुबह शाम धूप दीप करते हैं, बैसाख के महीने में तुलसी में जल चढ़ाना का विशेष महत्व है। आप उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगी एक अलग से वीडियो देने के लिए। ठीक है, तो जो ये सारी चीज़ें पूरा पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं उनका तो मनोकामनाएं सही में पूर्ण होता है। अगर आप कोई भी नियम नहीं ले पा रहे तो भी कान्हा जी का सेवा और तुलसी स्नान, ये दोनों चीज़ें आप जरूर ले लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छे रहता है। इसके साथ देखिए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बिना बैसाख स्नान का तो महत्व बहुत कम हो जाता है। तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है इसका तो कई बार मैंने जिक्र कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। जिनको संतान नहीं है उनकी संतान की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिपत्ति होती है, सरकारी नौकरी मिलने में सहायक होते हैं। तो सूर्य अगर कुंडली में कमज़ोर है तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो सूर्य नारायण को तो जल चढ़ाना जरूर चाहिए, एक अच्छी आदत में भी आता है। तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए 5 नंबर नियम में आते हैं। तो देव वृक्ष की जो पूजा होता है ये हमेशा ही हमारे शास्त्रों में, यहाँ शास्त्रों के अनुसार ना, कोई भी जो कुछ वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। और इसमें जैसे पीपल का पेड़ सबसे पहला नाम आता है क्योंकि यहाँ पे सभी देवी देवता का, पूर्वज का, सभी लोगों का वास होता है। समय के साथ साथ पीपल का पूजा का पद्धति और समय के साथ साथ उनका नियम भी अलग अलग होता है। जैसे संडे के दिन पीपल के पेड़ में धूप दीप जल चढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि संडे के दिन जो है ना, पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी की वास होता है। जब पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता का जगह मिल गया तो अलक्ष्मी आके पूछे कि भाई मेरा समय कौन सा होगा, मैं कब आऊँ, मैं कब रहूँ। तो बोला गया है कि ठीक है, तुम संडे संडे पीपल के वृक्ष में वास करना और इस दिन जो लोग जल चढ़ाएंगे, धूप दीप करेंगे, उसके घर में तुम्हारा स्थान होगा। ठीक है, तो ये शास्त्र के मतामत के हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी देखो, आप लोगों को जैसा सही समझे आप उस कर सकते हैं, लेकिन संडे के दिन पीपल पूजा नहीं होती है। इसी तरह से संडे के दिन तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है,
बाकी दिन आप देव वृक्ष की पूजा जरूर करें। जिस दिन संडे होगा उस दिन जल नहीं चढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन धूप दीप जरूर करें, क्योंकि धूप दीप करने में, दूर से परिक्रमा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देव वृक्ष में कौन सा आता है, जैसे बट का वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, फिर तुलसी हो गया, फिर आंवले का वृक्ष हो गया, केला वृक्ष हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो वृक्ष होते हैं ना, फिर समी का वृक्ष हो गया, बेल वृक्ष हो गया। अभी बेल वृक्ष का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, सभी बोलने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये सारे जो वृक्ष होता है, इनको अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो वहीं जल चढ़ा दीजिएगा, वहीं धूप दीप कर दीजिएगा। घर के सामने कहीं है वहाँ कर सकते हैं, मंदिर में है वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एक लोटा जल चढ़ाए, एक धूप जला दिया या एक दीपक जला दिया। तो इस तरह से हमें देव वृक्ष की पूजा इस समय जरूर करनी चाहिए। मंदिर का डेली पूजन तो हम लोग रोज करते हैं, है ना। मंदिर का डेली पूजन तो हमें करना ही है। इसके साथ साथ जो आपके मंदिर में शालिग्राम जी है, या नारायण जी है, राधा कृष्ण जी है, या लड्डू गोपाल जी है, जो भी स्वरूप भगवान श्री विष्णु नारायण का जो भी स्वरूप है, फोटो है, मूर्ति है, उनके लिए एक दीपदान आप अलग से जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो आपका कोई विशेष मनोकामना लेकर, संकल्प लेके, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक, अगर आप जैसे श्री विष्णु नारायण के सामने एक दीपदान कर दिया, माता लक्ष्मी नारायण के सामने एक दीपदान कर दिया, पूरे महीना भर संकल्प लिया, कुछ आपका मनोकामना रहेगा, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो भगवान के सामने ही बोलना हुआ। यहाँ वहाँ बोलने से तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं। इतना जितना नियम है, इसमें से कोई भी नियम ऐसा नहीं होता है जो कि कंपलसरी है, आपको जैसे तैसे करना ही है। इनमें से आप जो भी कर पाएंगे वो भी अच्छा है, अगर कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, पाठ कर लीजिएगा, उतना भी होता है। कुछ नहीं करने से कुछ करना सही है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पाठ। पाठ में हमें क्या करना है, रोज रेगुलर बेसिस में आप कुछ पाठ तो करते होंगे। ठीक है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कोई कुछ पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ता है। तो वो नियम तो आपका जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। या आप कोई कहानी सुनने का नियम ले रखा है, जैसे मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम लिया उठाया जाता है। ठीक है, तो वो जो भी नियम आपका है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ तुलसी चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम जप करना अच्छा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का पाठ करना, जप करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और एक पतली सी बुक आता है जिसमें वैशाख मास महात्मा कथा लिखा रहता है। तो ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगा। अगर आप वैशाख मास महात्मा कथा ढूंढेंगे तो आपको अपने जो पूजा, जो मार्केट है इसमें पूजा वाले जो दुकान होते हैं जिसमें पूजा का बुक्स वगैरह मिलता है ना, वहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाती है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इसमें हर रोज़ एक अध्याय का पाठ करना होता है। ये भी नियम से संकल्प लेके पहले दिन से शुरू होती है और लास्ट दिन तक चलता है। और ये पाठ करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता चल जाएगा, जो कि सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती, है ना। तो जैसे जैसे आप पाठ करते रहेंगे आपको बहुत सारे नियम के बारे में पता चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। ज्ञान बढ़ाने से कोई कमी नहीं होती है, बल्कि ज्ञान बढ़ाने से आपका ज्ञान जब दूसरे तक फैलता है ना, तो वो एक उजाला होता है। बेसिकली अंधेरे में जो दिया जलाते हैं हम लोग, वही प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे उजाला हो जाता है तो देखने में कितनी सुंदर दिखते हैं, दुनिया अच्छी हो जाती है। इसी तरह से ज्ञान से ही हमें दुनिया को अच्छा हम कर सकते हैं, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से ही अच्छा होता है ना। तो इस अच्छे विचार का जन्म कहाँ से होता है, जब आप कुछ पाठ करते हो, जब आपका नॉलेज बढ़ता है, तभी आपका विचार जो है ना अच्छा होता है। पूजा पाठ सबसे परे जो होता है वो है इंसानियत और इंसान का विचार। अगर उसका विचार अच्छा हो, उसका सोच अच्छा है, उसका कर्म अच्छा है, उसका बोलचाल अच्छा है, तो पूजा पाठ अगर वो नहीं भी करता ना, तभी भी भगवान उनके साथ रहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग मेरे साथ सहमत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका आंसर मुझे आप लोगों से ज़रूर चाहिए, एक रिक्वेस्ट है, तो ज़रूर लिखना मुझे, ठीक है। इसके बाद आते हैं दीपदान। तो देखिए दीपदान का महत्व अलग से और क्या बोलूँ, अभी भी बोला मैंने, यही दीपदान का ही महत्व था। तो सुबह शाम हमें दीपदान करनी है। अगर हो सके तो घर के 3 जगह पे दीपदान आप शाम के समय, सवेरे के समय कर सकते हैं। पहला है घर की मंदिर, जो रोज़ करते हैं आप। दूसरा है तुलसी मैया के सामने, जो भी शायद रोज ही करते होंगे आप। और तीसरा है दहलीज के सामने। अगर एक कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, सुबह या शाम या दोनों टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 जगह पे दीपदान जरूर करें। इसके अलावा दीपदान का बहुत नियम होता है, बहुत जगह पे किया जाता है। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डिटेल्स में बताऊंगी। बहुत तरह का दान किया जाता है
जो बैसाख का महीना है ना, इसमें सबसे बड़ा दान कौन सा है? जल के दान। जल यानी कि जीवन। जल का दान आप किसको करेंगे? तो राह चलते हुए किसी को भी जो प्यासे हैं उनको कर सकते हैं। बाजार में आप प्याऊ वगैरह लगा सकते हैं, शरबत बांट सकते हैं। तो ये हो गया इंसान की सेवा। इसके अलावा भी आप गौ माता के लिए या जो भी जंतु जानवर रास्ते में घूमते हैं या गर्मी में रहते हैं उनके लिए भी आप जल का व्यवस्था कर सकते हैं। अपने छत पे, बालकनी में, कहीं पे भी छोटी सी एक पात्र में जल रख के चिड़िया के लिए भी जल का व्यवस्था कर सकते हैं। जल दान बहुत बड़ा जीवन दान के समान है और इस दान का पुण्य तो सही में बता रही हूँ, आप खुद महसूस करोगे कितना खुशी होती है अंदर अंदर। जब सामान्य दान करने के बाद ही इतनी खुशी होती है तो भगवान कितने खुश होते हैं। ठीक है, जल दान जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो दान और भी होते हैं जो रोज़ का बेसिस पे संभव तो नहीं होता है सबके लिए, लेकिन कोई भी जो बड़े त्यौहार होता है, जैसे अक्षय तृतीया बहुत बड़ा त्यौहार है, फिर अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जो दान होता है, इसमें आप कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, फल, कोई भी फल वगैरह जो सीजनल फल होता है, सूती वस्त्र, अन्न, पंखा, जूता, छाता, ये सारे चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त, तो पितृ शांति के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिएगा, जैसे चीनी, चावल, सादा, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि। ठीक है, पितरों के निमित्त तो आप रोज़ एक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुंह करके सरसों का तेल का दीपदान भी कर सकते हैं। अगर घर पे पितृदोष है तो पूरे बैसाख के महीने में ये नियम मान के चले, पितृदोष बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद तो देखिए नॉनवेज नहीं खाना है, सात्विक आहार ग्रहण करना है, प्याज लहसुन की त्याग करना है। ये सारे नियम अगर आप नियम ले रहे हैं तो जरूर मान लीजिएगा। और जान लेते हैं कि कौन सा काम वर्जनीय होता है। तो देखिए, आपकी बातों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। दिल में से किसी का जब हाई निकलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसा काम कभी भी मत करना कि सामने वाले को बुरा लगे, हाई निकले। ठीक है, निंदा चुगली करके अपना टाइम पास नहीं करके कुछ काम में लगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, किसी के लिए भी ये ज़्यादा अच्छा ही रहता है। इसके अलावा मसूर के दाल, बैंगन, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करनी चाहिए अगर आपने बैसाख महीने का नियम उठाया हुआ है तो। ठीक है, और देखिए सबसे आपसे बात करती हूँ, देखो सबसे बड़ा नियम जो होता है ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है इस समय। 5 सेवा ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेवा होते हैं, जिसमें 21 दिन का चंद्रन यात्रा भी रहता है और जो अक्षय तृतीया आने वाला है इसमें भी बहुत बड़ी पूजा होता है। लड्डू गोपाल जी की पंख के सेवा, वस्त्र के सेवा, भोग सेवा, इत्र सेवा, चंदन सेवा इत्यादि बहुत तरह का सेवा होता है, जिसके ऊपर आगे आगे नया वीडियोस और भी आते रहेंगे। बैसाख स्नान शुरू होगा 2 अप्रैल 2026 से। इस दिन स्नान दान का पूर्णिमा है और यही स्नान बैसाख स्नान तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और इस दिन भगवान हनुमान जी की जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ दिन होता है। इसी दिन से बैसाख स्नान शुरू हो जाता है और समाप्त होगा 1 मई तक। तो 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पूरा 1 महीने का जो टाइम होगा वो है बैसाख स्नान का समय। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बैसाख महीने का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।